हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो लेने जा रहा हूं फिगर सीरीज का। और बच्चों, आपने हाल ही के एग्जामों में देखा होगा एसएससी सीजीएल के या सीएचएसएल के एग्जाम में कि फिगर की एक सीरीज वाला एक क्वेश्चन आपसे रेगुलर पूछा जा रहा है। 2022 के प्रत्येक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, ऐसे ही 2021 के पेपरों में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो अब हमें इस क्वेश्चन पर फोकस करना होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर पहले मैं एक डायग्राम्स बना देता हूं बच्चों, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन मार्क है बच्चों। अब यहां पर मैंने एक सर्कल लगाया, यहां भी एक सर्कल लगा दिया और यहां मैंने एक स्क्वायर शेप बना दिया और यहां मैंने एक सर्कल लगा दिया। और यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, 3 ट्रायंगल बना दिए हैं, राइट। अब इसी तरह मैंने यहां पर एक सर्कल लगाया है, यहां पर भी एक सर्कल लगाया है, यहां भी एक सर्कल लगाया है और यहां पर मैंने एक स्क्वायर शेप बना दिया है। और इसके बाद मैंने क्या किया है, इस तरह का एक फिगर बना दिया है। अब तीसरा जो फिगर है बच्चों, यहां पर सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां स्क्वायर है और यहां पर सर्कल है और यहां पर मैंने 3 ट्रायंगल फिर बना दिए हैं। और आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नेक्स्ट फिगर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। पहले मैं 4 बॉक्स बना लेता हूं, क्योंकि 4 बॉक्स हमें हर बार ही बनाना पड़ेगा। इनका मैं ऑप्शन लिख देता हूं, डी, सी, बी और ए। तो यहां पर मैंने एक सर्कल लगाया बच्चों, यहां भी एक सर्कल लगा दिया और यहां भी एक सर्कल लगा दिया और यहां मैंने एक स्क्वायर शेप का फिगर बना दिया। उसके बाद मैंने यहां पर 3 ट्रायंगल रख दिए, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहे थे, राइट, ठीक है। अब दूसरा फिगर अगर हम कहें तो यहां पर बच्चों मैंने एक स्क्वायर बना दिया, यहां मैंने सर्कल डाल दिया, यहां भी सर्कल डाल दिया, यहां भी सर्कल डाल दिया और यहां पर मैंने 3 एरो की यानी कि ट्रायंगल के निशान बना दिए। अब यहां सी ऑप्शन से मैं दे रहा हूं, यहां पर एक स्क्वायर फिगर है बच्चों, यहां पर सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है। तो आप देखेंगे ये फिगर बनाया। ठीक ऐसा ही एक फिगर मैं यहां पर भी बना देता हूं बच्चों। तो यहां सर्कल है, यहां सर्कल है, यहां सर्कल है और यहां स्क्वायर फिगर है। तो बच्चों आपको इस फिगर को अच्छे से समझना होगा कि ये जो फिगर की सीरीज जो चल रहा है, अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये जो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस का फिगर को यहां लगाएं कि सीरीज आपको एक पैटर्न पर नजर आती हुई चले। तो बच्चों यहां पर मैं सबसे पहले आपको इस स्क्वायर के बारे में दिखाऊंगा। देखो, पहले इस ब्लॉक के अंदर ये स्क्वायर इस कोने पर है, सेकंड ब्लॉक के अंदर स्क्वायर इस ब्लॉक यानी कि नीचे आ गया है और थर्ड ब्लॉक में स्क्वायर इस कोने पर आ गया है। कोने 4 ही होते हैं बच्चों। यहां पर ये राइट कोना है, उसके बाद नीचे आ गया है, फिर यहां से हटके वो यहां आ गया है। तो अब मेरे आपके हिसाब से यहां पर आना चाहिए, राइट, ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर अगर मैं इसे कहूं कि इसमें जो फिगर आना चाहिए वो आना चाहिए, देखिए यहां पर मैं आपके सामने बना देता हूं। यहां पर मैं स्क्वायर को ले आया। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 जो सर्कल हैं बाकी फिर 3 कोनों पर चले जाते हैं। तो यहां पर मैंने 3 कोनों पर ये सर्कल लगा दिए। अब दूसरी बात यह है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं कि ये 3 ट्रायंगल है, उसके बाद फिगर इस तरह से चेंज हुआ है, फिर दोबारा इस तरह से ही आ गया है,
पहले और तीसरा जैसा जो तीन तीन ट्रायंगल हैं एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही फिगर यहां पर आना चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाला फिगर आना चाहिए। अब ये फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर ये तो केवल ऑप्शन सी में ही हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हम सी ऑप्शन को फिट कर दें तो हमारा आंसर यहां पर बन जाता है। बच्चों आई होप आपने इस फिगर सीरीज को एंजॉय किया होगा और इस क्वेश्चन को इसी तरह के क्वेश्चन में अब देने जा रहा हूं। करीब 10 से 11 क्वेश्चन होंगे जिससे कि आपको एक छोटा सा एक मोटा सा यानी कि आइडिया लग जाए कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इन फिगर्स को साफ करना होगा, क्योंकि भाई ब्लॉक तो आपको बार बार नहीं बनाना है ना, क्योंकि बार बार बनाने से क्या होगा हमारी मेहनत डबल हो जाएगी। क्योंकि फिगर्स को बार बार बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, एक ही बार ब्लॉक्स हमने बना लिए हैं तो अब उसके अंदर बस हम फिल करते हुए जाएंगे अगले क्वेश्चंस के पॉइंटों को। तो यहां से हमने इसे मिटाते हुए चल रहे हैं। तो ये हमने क्या किया यहां से मिटा दिया है, ये देखिए, ठीक है। और यहां से इस फिगर को हटा देते हैं और बाकी तो यहां से हम क्या कर रहे हैं इसको यहां से साफ कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर एक लाइन है बच्चों और यहां पर एक एरो का निशान है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहां पर एक डार्क बिंदी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर एक सर्कल है, राइट। अब बच्चों यहां पर दो लाइंस इस तरह से हो गई है और एरो का निशान इस तरह से हो गया है। यहां पर अब तीन बिंदियां आपके सामने नजर आ रही हैं बच्चों, तीन बिंदियां, राइट। और यहां पर आपको एक ट्रायंगल का फिगर नजर आ रहा है। अब यहां पर आपको एक ट्रायंगल का फिगर नजर आ रहा है बच्चों, और यहां पर एरो का निशान नीचे की ओर है, और यहां पर अब 5 बिंदियां आप देख रहे हैं। और यहां पर आप सर्कल का निशान देख रहे हैं। इसी तरह बच्चों यहां पर आप एक स्क्वायर देख रहे हैं, एरो का निशान आपके सामने ऐसे आ गया है। अब यहां पर आप 7 बिंदियां देखेंगे बच्चों। बिंदियों को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि हम क्या पूछने जा रहे हैं। अब आपको बताना है कि यहां पर यानी कि इस जगह पर कौन सा फिगर आना चाहिए। अब मैं नीचे आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। देखिए 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, यहां पर 9 डार्क के निशान हैं। सेकंड जो फिगर है उसमें 9 बिंदियां इस कोने पर आ गई है बच्चों, और सर्कल का निशान यहां आया है। अब जो सी ऑप्शन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास 9 बिंदियां यहां पर डाली हैं हमने, और एरो का निशान नीचे की ओर है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अब फोर्थ ऑप्शन को मैं बनाने जा रहा हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब आपको ये बताना है बच्चों कि इस फिगर सीरीज में जो 4 ब्लॉक आपको दिए गए हैं फिगर्स के, उस 5वें ब्लॉक पर क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि इस कोने पर 1 बिंदी है और इस कोने पर 3 बिंदी हैं और इस कोने पर 5 बिंदी हैं और इस कोने पर 7 बिंदी हैं। तो मतलब जो डॉट है वो 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 7 यानी कि ऑड नंबर के डॉट चल रहे हैं, 1 3 5 7। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास 9 डॉट होने चाहिए इसी कोने पर। तो मैंने क्या किया, 9 डॉट यहां पर मैंने इस कोने पर बना दिए हैं क्योंकि सभी डॉट इसी कोने पर आए थे, राइट। दूसरी बात, ये जो एरो का निशान है बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ दिशा को इंडिकेट कर रहा है, यहां ये ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है और यहां ये साउथ को इंडिकेट कर रहा है और यहां ये वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब इसका मतलब है कि ये दोबारा यहां पर इसी कोने पर ये ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ की ओर हो जाएगा, राइट बच्चों। तो यहां पर हमने इस एरो के निशान को ऊपर की ओर शो कर दिया है। अब तीसरा पॉइंट, ये एक लाइन है बच्चों, यहां पर 2 लाइन्स है, यहां पर 3 लाइन है। ट्रायंगल में 3 लाइन होते हैं, स्क्वायर में 4 लाइन है। तो अब 5 लाइन वाला कोई फिगर होना चाहिए। तो इस कोने पर सभी ऑप्शनों में आपके पास 5 लाइन वाला फिगर यही है जो कि मैं अब बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, यही है ना बच्चों। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर इस कोने पर सर्कल है, फिर इस अगले ब्लॉक में यहां पर ट्रायंगल आया है, फिर आपके पास क्या आया है, सर्कल आया है और फिर ट्रायंगल आया है। तो इसका मतलब अब क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। तो आपके लिए मैंने यहां पर सर्कल भी बना दिया। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, नीचे 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो फिगर मैंने नीचे वाला बनाया है ये इन चारों ऑप्शन में से किस में है। तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन 4 में आपको दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फिगर सीरीज के क्वेश्चनों को। क्लियर है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फिर दोबारा से वही, पहले हम इनको मिटा देते हैं क्योंकि तभी हम अगले क्वेश्चन को लिख पाएंगे बच्चों। तो हमने क्या किया, यहां से इसको साफ करते हुए चल रहे हैं। ऑप्शन के ब्लॉक को हम खाली कर दे रहे हैं क्योंकि नए फिगर्स के आंसर्स फिर अलग हम डालेंगे, राइट। तो यहां से हमने क्या किया, इस फिगर्स को यहां से हटा दिया है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर ज्यादातर ब्लॉक्स को खाली कर दिया है क्योंकि नए क्वेश्चंस के लिए हमें ब्लॉक खाली चाहिएंगे बच्चों, राइट। तो इसी वजह से मैंने सभी ब्लॉक्स को यहां पर खाली कर दिया है। तो यहां पर आप देखिए मैंने सभी ब्लॉक्स को खाली कर दिया है जिससे कि मैं नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकूं। क्लियर है बच्चों। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, घड़ी की सुइयां आपने देखी होंगी। घड़ी में 1 घंटे की निडल होती है बच्चों और 1 मिनट की निडल होती है। तो इस ये बड़ी वाली निडल है ये मिनट की सुई को इंडिकेट करेगी और जो छोटी वाली सुई है वो घंटे की सुई को इंडिकेट कर रही है। तो आप देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यानी कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइड आपके सामने हो रहे हैं।
ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जरा आप मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज को गौर कीजिए कि जो घंटे की सुई है उसका क्रम क्या हो रहा है। देखो यहां पर घंटे की सुई सीधी है, राइट, यानी कि स्ट्रेट गई है। उसके बाद ये एंटी क्लॉक घूमी है 90 डिग्री। सेकंड ब्लॉक में आप देखेंगे कि ये सीधा जो ट्रायंगल है वो इस तरह का आ गया है घंटे की सुई का, यानी कि 90 डिग्री वो एंटी क्लॉक घुमा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री का आप जो बिल्कुल वेस्ट में देख रहे हैं ये 45 डिग्री घुमा है, यानी कि 90 डिग्री ये यहां से घुमा है, यानी कि ये यहां से घुमा तो ये 90 डिग्री हुआ। उसके बाद ये 45 डिग्री घुमा है, तो यहां पर आप देखेंगे 45 डिग्री ये आ गया साउथ वेस्ट में। उसके बाद आप देखेंगे फिर 90 डिग्री घुमा है, तो साउथ वेस्ट से ये चला गया है कहां पर, साउथ ईस्ट में। उसके बाद फिर वो 45 डिग्री घुमा है, तो उसके बाद वो चला गया है बिल्कुल ईस्ट में। तो अब बारी किसकी है, 90 डिग्री की है। तो 90 डिग्री के लिए अब अगर आप कहें तो ये जो फिगर होना चाहिए, यानी कि जो हम इस सुई को बना रहे हैं ये घंटे वाली सुई ठीक सीधी होनी चाहिए, राइट, इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, इसी तरह से होनी चाहिए ना बच्चों। अब जो मिनट की सुई है, देखो घंटे की सुई 90 डिग्री और 45 डिग्री अल्टरनेट क्रम पर एंटी क्लॉक घूम रहा है। और यहां पर अगर हम मिनट की सुई को देखें तो मिनट की सुई ये जो अभी ईस्ट में दिखाई दे रही है, ये जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट है, यानी कि 135 डिग्री घूमी है। 135 के बाद फिर वो यहां से 135 डिग्री घूम के नॉर्थ में हुई है। उसके बाद फिर 135 डिग्री घूम के साउथ ईस्ट में हो गया है, फिर 135 डिग्री घूम के वो वेस्ट में हो गया है, और अब 135 डिग्री घूम के इसको होना चाहिए कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो यानी कि आपका आंसर ये वाला फिगर होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको फिर अगेन एक बार बता देता हूं कि घंटे का जो सुई है वो 90 डिग्री और 45 डिग्री, पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री अल्टरनेट क्रम पर एंटी क्लॉक घूम रही है, और जो मिनट का सुई है वो सीधी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर बनता है। अब आप देखिए कि ये जो आंसर है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो ऑप्शन सी जैसी हमें लग रही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर यहां बच्चों होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट आपका? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हम यहां से इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन यहां पर करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन सीजीएल पर पूछे गए हैं पिछले ही साल, यानी कि 2022 में, जो कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान जो हुए थे उन्हीं पेपरों के क्वेश्चंस हैं। अब जो अगला फिगर मैं आपको देने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप देखेंगे। देखो बहुत शानदार शानदार फिगर्स मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही से जस्टिफाई कर सकें और सही से देख सकें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर इतने शानदार फिगर्स, और कोई भी क्लास में आपको ऑफलाइन की क्लास में तो कभी भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, इस चीज की तो मुझे पता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर इस तरह के फिगर से भागते हैं। बट यहां पर प्रेप शॉट पर आपको प्रत्येक टॉपिक यहां पर पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बस अपनी पढ़ाई का जो सीक्वेंस है बच्चों उसको बनाए रखिए और देखिए कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। अब क्वेश्चन मार्क बच्चों यहां पर है, यानी कि ये ब्लॉक मैं हटा दे रहा हूं।
अब क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है। अब मैं नीचे आपके सामने ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और आपको बताना है कि ये किस ऑप्शंस का जो फिगर है वो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। क्वेश्चनों को भी मैं इतने साफ तरीके से बना रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों, क्योंकि फिगर्स जो हैं बहुत शानदार आपके सामने यहां बन रहे हैं। तो देखिए कितने शानदार फिगर्स मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप भी कह रहे होंगे कि सर वाकई में आप बहुत अच्छे से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर इस चीज को देखिए और मैं चाहूंगा कि अब आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद से दें। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देखें बच्चों, ये जो फिगर है, ये जो डॉट है, ये जो फिगर अगर मैं कहूं तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा है। तो ये बिंदी यहां से यानी कि ईस्ट से हटके ये नॉर्थ ईस्ट की ओर चली गई है। उसके बाद ये फिगर फिर 45 डिग्री घुमा है, तो उसके बाद ये जो बिंदी है नॉर्थ ईस्ट से हटके नॉर्थ पे हो गई है। उसके बाद फिर ये फिगर 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा है, जिसकी वजह से ये जो डॉट है यानी कि डार्क डॉट है ये नॉर्थ वेस्ट की ओर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब 45 एवरी फिगर जो है यानी कि ये जो फिगर है 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो अब फिर 45 डिग्री रोटेट होगा। तो बच्चों इसका जो सीन बनना चाहिए फिगर का, वो अब बिंदी जो होगी डार्क वाली बिंदी यहां पर आनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि डार्क की अपोजिट ये एरो का निशान है, तो ये एरो का निशान डार्क के अपोजिट यानी कि यहां पर होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि डार्क के जस्ट एंटी क्लॉक की साइड अगर देखें तो ये वाला सिंबल है यानी कि उल्टा इस तरह का सिंबल है। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट आना चाहिए वो इस तरह से का होना चाहिए, राइट, और यहां पर इस तरह का ये आना चाहिए। और इसका जो अपोजिट है वो ये फिगर है, राइट। तो यहां पर अब क्या आना चाहिए बच्चों? अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं कि यहां पर जो हमारा घूम रहा है ये यहां पर एक चीज यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बच्चों। यहां पर आप देखेंगे कि इस बिंदी के जस्ट आगे की तरफ क्या है यानी कि एंटी क्लॉक पर ये सिंबल आ रहा है। तो बिंदी के यहां पर देखिए, ऐसी बिंदी के यहां देखिए, बिंदी के यहां देखिए। तो ये जो आना चाहिए वो नीचे की तरफ आना चाहिए बच्चों, यानी कि यहां पर आना चाहिए, ये वाला यहां आना चाहिए। और जो बिंदियां हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आधा सर्कल और दो बिंदियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा आंसर है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये जस्ट आपको बताना है बच्चों। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर ये आंसर आपको ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन ए यहां पर बन जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ए जैसा ही मैंने यहां पर फिगर को ड्रॉ किया है। तो ये जो फिगर है, मैं फिर अगेन कह रहा हूं, 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता हुआ चल रहा है हर बार। तो अब जो अगला फिगर, ये फिगर 45 डिग्री घूमेगा, तो इस फिगर की जो पोजीशन है वो ये वाली आनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को मिटाकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें ज्यादा करने हैं और ज्यादा करेंगे तभी हमें कुछ फायदा होगा अपने एग्जाम में। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कम करेंगे बच्चों तो हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी, और प्रैक्टिस हम किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट पर उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा बच्चों।
क्लियर है? तो यहां पर इन चीजों को आपको समझना है। अब मैं आपको एक आसान क्वेश्चन देने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहां पर जेड है बच्चों, और यहां पर ओ है, राइट। इसी तरह यहां पर आप एरो का जो निशान है वो अब नीचे की ओर है, और यहां पर वाई है, और यहां पर 0 का निशान है। अब इसी तरह एरो का निशान यहां पर इस तरह से आ गया है बच्चों, और यहां पर एक्स है, और यहां पर ओ ये है। अब आपको इस क्वेश्चन मार्क जो निशान है वो यहां पर आपके सामने लग गया है। अब मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने आपके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं जिससे कि आप देख पाओ आसानी से। तो यहां पर हमने देखिए बहुत ही शानदार तरीके से फिगर्स को ड्रॉ किया है, जिससे कि आपको फिगर बहुत साफ और क्लियर तरीके से नजर आए। तो बच्चों यहां पर अब आपको यह बताना है कि इस दिए गए फिगर सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन के फिगर को अगर हम रख दें तो वो हमारा आंसर हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तो मैं आपको 1 मिनट का वक्त देना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। तो यहां पर फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से बच्चों एरो पर फोकस करना चाहिए कि एरो क्या चल रहा है। एरो को अगर हम ध्यान से देखें तो एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है। पहले ये सबसे पहले ब्लॉक में ये वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा को इंडिकेट कर रहा है, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा तो ये साउथ को इंडिकेट करने लगा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा तो ये ईस्ट को इंडिकेट करने लगा, अब ये फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा तो बच्चों ये यहां पर नॉर्थ की ओर इंडिकेट करने लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरो को बना लिया, राइट, एरो हमने यहां पर बना लिया। अब दूसरी बात यह है बच्चों इस कोने पर जेड है और अगले ब्लॉक में इससे अगले कोने यानी कि यहां पर वाई आया है, जेड से पिछला लेटर वाई होता है, वाई होता है। अब वाई से जो पिछला लेटर है एक्स वो इस कोने पर आया है और एक्स से जो लास्ट लेटर होता है वो डब्ल्यू यानी कि इस कोने पर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू आपका यहां पर होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है पहले ब्लॉक में जो ओ है वो यहां पर आया है, दूसरे ब्लॉक में इस कोने पर है, तीसरे ब्लॉक में इस कोने पर है और चौथे ब्लॉक में इस कोने पर आना चाहिए। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये आंसर होना चाहिए। अब ये जो आंसर है हमें किस फिगर के अंदर दिया गया है, ध्यान से ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि आपको ये किस फिगर के यानी कि किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन 4 में यानी कि ऑप्शन डी में ये फिगर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी फिगर बन जाता है बच्चों। तो इसी तरह से अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूं और आई होप आपने इन 5 क्वेश्चन जो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं इनका आपने खूब एंजॉय किया होगा और आपको भी इन क्वेश्चनों को करने में अब थोड़ा सा मजा आ रहा होगा कि यार वाकई में सर बहुत शानदार तरीके से हमें यहां पर करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन भी शानदार है और शानदार तरीके से हमें करवाया भी जा रहा है, यानी कि आपको डबल फायदा हो रहा है। एक, मैं क्लास की कंटिन्यूटी को बरकरार रख रहा हूं, यानी कि आपको हर स्टेप पर समझाता हुआ चल रहा हूं कि ये फिगर सीरीज कैसे कैसे हमने ड्रॉ करते हुए हम चल रहे हैं। तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो यहां पर है ए, यहां बीच में आपका सर्कल है और यहां पर आ गया है जेड, राइट। अब दूसरा जो फिगर है ब्लॉक यहां पर वाई है बच्चों
और यहां पर आप देखेंगे कि एक डार्क सर्कल मैं बना रहा हूं और यहां पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब यहां पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है बच्चों, और यहां पर आ रहा है सी, और यहां पर आ रहा है बीच में सर्कल आ रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने रख दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख रहा हूं, जैसे मैंने इस कोने पर डी रखा है, बीच में मैंने सर्कल डार्क कर दिया है और यहां पर मैंने डब्ल्यू रखा है। इसी तरह यहां पर मैंने डी रखा है, यहां पर मैंने एक ब्लैंक सर्कल रख दिया है और यहां पर मैंने डब्ल्यू रखा है। इसी तरह यहां मैंने डब्ल्यू रखा है और यहां मैंने डार्क कर दिया है सर्कल को, और यहां पर मैंने डी रखा है। इसी तरह यहां मैंने डब्ल्यू रखा है बच्चों, और यहां पर मैंने सर्कल बनाया और यहां मैंने डी रखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन भी 2022 के सीजीएल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप सबसे पहले आप एक चीज को गौर करेंगे बच्चों, क्या कि पहले ब्लॉक में सर्कल जो है वो बीच में है, ब्लैंक सर्कल है, उसके बाद डार्क सर्कल आया है, फिर ब्लैंक सर्कल आया है, तो इसका मतलब अब डार्क सर्कल आना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए, सबसे पहले आपको बीच में एक डार्क सर्कल बना देना चाहिए। तो मैंने भी यहां पर एक डार्क सर्कल बना दिया है, राइट। अब दूसरी बात है, ए इस कोने पर है और बी उससे अगले कोने यानी कि यहां पर है, इस कोने पर है, और सी आप देख रहे हैं तीसरे ब्लॉक में इस कोने पर आ गया है। तो डी अब इस कोने पर यहां पर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं डी को यहां पर पुट कर दूं, राइट। अब दूसरी बात यह है, जो जेड है बच्चों वो पहले ब्लॉक में इस कोने पर है, और जेड से पिछला जो लेटर है यानी कि वाई वो इस कोने पर आ गया है, और वाई से जो पिछला लेटर है एक्स वो ऊपर वाले कोने पर यहां आ गया है, और अब एक्स से जो पिछला लेटर होगा डब्ल्यू वो इस कोने पर यहां पर आना चाहिए। तो यानी कि मुझे डब्ल्यू यहां पर लिखना चाहिए बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि जो ए से जो बढ़ रहा है, ए से लेटर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हर कोने पर वो अलग अलग कोने पर जाता हुआ दिख रहा है। इसी तरह जेड से जो लेटर हैं वो आपके माइनस में होते हुए चल रहे हैं, एक एक कम होता हुआ चल रहा है और वो उसका कोना भी बदलता हुआ चल रहा है। ए वाले लेटर क्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं और जेड वाले लेटर एंटी क्लॉक की ओर ए वाले लेटर भी क्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं और जेड वाले लेटर भी क्लॉक की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है, इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन ए में हमें नजर आ रहा है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर सॉल्व किया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हमें इस फिगर को यानी कि इन ब्लॉक को खाली करना होगा, क्योंकि जब हम खाली करेंगे तभी तो हम बच्चा नया क्वेश्चन पुट करेंगे, और नए क्वेश्चन के लिए ब्लॉक का खाली होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, यहां से इन ब्लॉक्स को खाली कर दिया यानी कि ब्लैंक कर दिया, ताकि हम नए क्वेश्चन को इजीली यहां पर ड्रॉ कर सकें। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है बच्चों। ये यहां पर ट्रायंगल है और उसके बाद मेरा क्रॉस है और उसके बाद मेरा इक्वल है। दूसरे ब्लॉक में यहां मेरा क्रॉस आया है और यहां इक्वल आया है और यहां ट्रायंगल आया है, राइट। और तीसरे ब्लॉक में आप देखेंगे यहां मेरा इक्वल है, यहां मेरा ट्रायंगल है और इसमें मेरा क्रॉस है और यहां पर मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने किया इक्वल, क्रॉस, ट्रायंगल और इसी तरह यहां पर ट्रायंगल, इक्वल, क्रॉस और इसी तरह यहां पर मैंने क्रॉस, ट्रायंगल, इक्वल और इसी तरह यहां पर देखेंगे आप ट्रायंगल, क्रॉस, इक्वल, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आपके पास ये 3 अलग अलग 3 सिंबल्स दिए गए हैं और इन सिंबल्स का जो रोटेशन चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो यहां पर मैं आपकी कुछ मदद करता हूं। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं
कि ये जो पहले ब्लॉक में जो सिंबल्स रखे गए हैं, तो यहां पर बीच में क्रॉस आया है और उससे अगले वाले में यहां पर मेरा क्रॉस आया है पहली पोजीशन पे, और ये ट्रायंगल जो है वो इक्वल की जगह पहुंच गया और इक्वल मेरा क्रॉस की जगह पहुंच गया है। तो सेकंड ब्लॉक के सिंबल आ गए। अब आप सेकंड ब्लॉक के देखेंगे तो इक्वल यहां पहली ब्लॉक यानी कि पहली पोजीशन कर लेगा और ट्रायंगल फिर यहां पर सेकंड पोजीशन पे आ गया और क्रॉस फिर यहां ट्रायंगल की जगह पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो सिंबल हैं एक एक करके यहां पर वो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब मुझे यहां पर ट्रायंगल रखना चाहिए और यहां पर क्रॉस रखना चाहिए और यहां पर इक्वल रखना चाहिए। तो यानी कि ये जो ऑप्शन, यानी कि जो मैंने अभी फिगर बनाया है, ये आप ध्यान से देखिए कि किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो ये आपको ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल क्रॉस इक्वल, ट्रायंगल क्रॉस इक्वल, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी यहां पर बन जाता है बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मैं एक शानदार क्वेश्चन है और मैं वो चाहूंगा कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दें, राइट। तो यहां पर उस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि मैं 6 से 7 क्वेश्चन अभी आपको करवा चुका हूं, तो अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह का, यहां पर मैंने ए बना दिया बच्चों और यहां पर मैंने एक एरो का निशान यहां पर बीच में इस तरह से बना दिया है, राइट। और इसी तरह यहां बच्चों मैंने बी का निशान बनाया है, यहां पर मैंने एरो नीचे की तरफ कर दिया है और यहां पर आप देखेंगे मैंने ट्रायंगल इधर की ओर बना दिया है। अब तीसरे ब्लॉक में यहां पर मैंने सी रखा है बच्चों और यहां पर आप देखिए मैंने ट्रायंगल्स को इस तरह से बनाया है और एरो का निशान मैंने इस तरह की यानी कि इधर की ओर घुमा दिया है। अब यहां पर अब मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ऑप्शन पहला ये है आपके सामने जिस तरह से मैंने बनाया है और यहां पर मैंने एरो का निशान इस तरह से दे दिया है। अब दूसरे में मैंने एरो का निशान ऊपर की तरफ दिया है और यहां पर मैंने ट्रायंगल्स रख दिया है और यहां पर मैंने डी ऑप्शन रख दिया है यानी कि डी लेटर रख दिया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो एरो का निशान मैंने नीचे की तरफ रख दिया है और यहां पर मैंने ट्रायंगल्स को इस तरह से रखा है और यहां पर मैंने डी यहां पर पुट किया है। अब मैंने डी यहां पर पुट किया है बच्चों, ट्रायंगल का मैंने फिगर यहां पर पुट किया है और एरो का निशान मैंने ऊपर की ओर रख दिया है यानी कि ऊपर की ओर इशारा करते हुए ऊपर की ओर है ट्रायंगल। तो अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आप पर पूरा भरोसा है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। तो पूरे फिगर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। क्योंकि बच्चों जब तक आप फिगर को समझोगे नहीं कि फिगर में मूवमेंट क्या चल रहा है, तब तक आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर मूवमेंट को समझो कि मूवमेंट कैसे कैसे यहां पर हुआ है, उसी तरीके से आपको सिंपल बनाते हुए चलना है। तो कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों अगर हम फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर मैं फिगर को ड्रॉ करूंगा, तो यहां पर आप ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम एरो को समझते हैं। एरो अभी वेस्ट में है यानी कि पश्चिम में है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा तो ये साउथ में हुआ, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा तो ये ईस्ट में हुआ, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ की ओर हो जाएगी। तो हमारा एरो तो सेट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो ट्रायंगल है वो इस कोने पर आया है और उसके बाद ये फिर इस कोने पर गया है यानी कि अगले ब्लॉक में यहां, और उसके बाद फिर ये इस कोने पर गया है और उसके बाद फिर ये इस कोने यानी कि यहां पर आना चाहिए। जो ये ट्रायंगल है, जैसे एरो 90 डिग्री घूम रहा था,
एंटी क्लॉक। ऐसे ही ये ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री घूम रहा है प्रत्येक कोने पर। तो इसका मतलब है कि मेरा ट्रायंगल का सिंबल इस कोने पर यहां पर आना चाहिए। अब जो लेटर है, जैसे ए आप देखेंगे, जो ए इस कोने पर है, उसके बाद जो उससे अगला लेटर बी आया है वो उससे अगले कोने यानी कि यहां पर आ गया है। उसके बाद उससे जो अगला लेटर है सी, वो इस कोने पर तीसरे ब्लॉक में आया है। तो इसका मतलब है कि अब जो उससे अगला लेटर होगा डी, वो इस कोने पर आना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे फिगर को ध्यान से देखें तो सभी लेटर या सिंबल जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉक अपने रोटेशन पे घूम रहे हैं हर कोने पर। ये जो ट्रायंगल है ये भी 90 डिग्री घूम रहा है, प्रत्येक कोने पर जा रहा है एंटी क्लॉक में, और लेटर भी प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर मेरा डी होना चाहिए, राइट। तो अब ये जो ऑप्शन है ये आपको किस फिगर में दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जो आपने ये बनाया है ये ऑप्शन बी में ही हमको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी हमारा यहां आंसर होना चाहिए। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों फिर आपके साथ नए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसे साफ कर दे रहे हैं ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें। तो हमने इसे अच्छे से साफ कर दिया है। देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं सभी बॉक्स। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो कौन सा क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। ये हमने आधा डार्क किया है और आधा ब्लैंक करके छोड़ दिया है, क्लियर है। अब दूसरा अगर हम फिगर देखें तो यहां पर आप देखेंगे अब जो तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हम जो ब्लॉक देखेंगे वो इस तरह से है। और यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है बच्चों, ठीक है। अब जो हम फिगर्स ड्रॉ करने जा रहे हैं वो कुछ ये हैं। तो यहां से हमने फिगर को बनाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए हमने फिगर बना दिया। अब हम ऑप्शन सी के फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। और ऑप्शन डी के फिगर को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको अब क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से?
अगर मैं इस फिगर का यानी कि जो बाहर का जो बॉक्स दिख रहा है आपको, बाहर का जो एक बॉक्स अंदर है बच्चों और एक छोटा सा बॉक्स यानी कि इससे बड़ा वाला बाहर है, तो अगर बाहर वाले बॉक्स को देखें तो ये 90 डिग्री क्या हो रहा है, क्लॉक में घूम रहा है। तो पहले इसका मुंह नॉर्थ की ओर है, फिर इसका मुंह ईस्ट की ओर है, फिर इसका मुंह कहां पर हो गया, साउथ की ओर है। तो बच्चों अब इसका मुंह कहां पर होना चाहिए, वेस्ट की ओर होना चाहिए, यानी कि इस जगह पर होना चाहिए जो कि मैंने बनाया है, राइट। अब दूसरी बात यह है कि अगर जो हम बीच अंदर वाले जो बॉक्स है उसे देखें तो वो भी 90 डिग्री घूम रहा है। पहले ये जो डार्क है ये वेस्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, उससे अगले ब्लॉक में ये नॉर्थ की ओर इंडिकेट किया है, उससे अगले ब्लॉक में ये ईस्ट की ओर इंडिकेट किया है। तो अब आपके सामने ये साउथ की ओर इंडिकेट करना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया, तो नीचे मैंने साउथ की ओर इसे डार्क कर दिया है, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और बहुत अच्छे क्वेश्चन से रखा गया था। तो आई होप अब आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन डी में ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा सा ये हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो चलिए बच्चों फिर मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करवाता हूं आपको, क्योंकि हमारा ये 9वां या 10वां क्वेश्चन है, आई होप, है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने देने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और प्रत्येक बच्चा उस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन मैं पहले ही कह दे रहा हूं, क्वेश्चन आसान है। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने गलत किया या किसी स्टूडेंट ने गलत किया तो वो बहुत मिस्टेक होगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों आसान क्वेश्चनों को भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है और यहां पर मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपके लिए ऑप्शंस लिखने जा रहा हूं। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। अब मैं लास्ट ऑप्शन को फिल करने जा रहा हूं। तो देखिए लास्ट ऑप्शन में हमने क्या किया है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, देखते हैं। मैं फिर अगेन कह रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को भी अगर आपने गलत किया तो फिर बच्चों दिक्कत है। तो आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है, पहली बात तो ये देखेंगे कि यहां पर डार्क स्क्वायर है, यहां पर ब्लैंक स्क्वायर है, फिर डार्क स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब कि यहां पर अब ब्लैंक स्क्वायर आना चाहिए। एक ही कोने पर है तो यहां पर मैंने ब्लैंक स्क्वायर रख दिया है, राइट। अब दूसरी बात है, 3 बॉक्स का एक फॉर्म यानी कि एक ड्रॉ कर लेते हैं हम 3 बॉक्सों का। तो हमने यहां पर 3 बॉक्सों का एक फिगर ड्रॉ कर लिया है।
अब इस एरो का जो मूवमेंट है उसे देखो, सबसे पहले सबसे टॉप पे आया है पहले ब्लॉक में, उसके अगले ब्लॉक में ये सबसे नीचे पहुंचा है, फिर उससे अगले ब्लॉक में ये ऊपर की ओर आया है, यानी कि बीच में आया है। अब उससे अगले ब्लॉक में सबसे ऊपर आना चाहिए, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। तो आपके हिसाब से बच्चों ये ऑप्शन किस में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कह रहे होंगे कि सर ये आंसर तो ऑप्शन बी में ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये 10वां क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन होगा और आज का वो अंतिम क्वेश्चन होगा। देखते हैं इस अंतिम क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाएंगे बच्चों। तो यहां पर दिल थाम के बैठिए और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए। आपको इतने फैंटास्टिक क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप भी सोचते होंगे यार ऐसा हमें ऑफलाइन में भी किसी ने नहीं करवाया था। ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहां पर इस चीज को ध्यान से आप देखते हुए चलिए। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है उस चीज को आप देखेंगे। यहां सबसे पहले मैं 3-3 लाइंस बना देता हूं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ हुआ है बच्चों। यहां पर एक बॉक्स मैं इधर की तरफ बढ़ा देता हूं। तो यहां पर मैंने क्रॉस लगाया है और यहां पर मैंने डार्क सर्कल लगाया है बच्चों, और यहां पर मैंने एक स्क्वायर की शेप बना दी है। ठीक है, अब मैंने क्रॉस यहां लगाया है बच्चों और डार्क सर्कल यहां पर कर दिया है और स्क्वायर की शेप मैंने यहां पहुंचा दी है। अब तीसरे में मैंने डार्क सर्कल यहां पर लेके आया हूं और स्क्वायर मैंने यहां पर बीच में डाल दिया है अब, और क्रॉस मैंने इस कोने पर लेके चला गया हूं। अब यहां पर आप देखेंगे कि स्क्वायर की शेप मैंने यहां पर ले आया हूं और डार्क सर्कल मेरा यहां पर आया है और क्रॉस मेरा यहां पर गया है। राइट, अब मेरा स्क्वायर की शेप यहां पर गई है बच्चों और क्रॉस मेरा यहां गया है और डार्क मेरा यहां पर गया है। राइट, तो आपको पूरा फिगर अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर अब हम इसी तरह से 3-3 लाइंस बना देंगे जिससे कि हम अपने सिंबलों को यहां पर इजीली पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों मैंने एक स्क्वायर की शेप पहले यहां बनाया है और सर्कल मैंने यहां बनाया है और क्रॉस मैंने यहां किया है। राइट, उसके बाद मैंने क्रॉस यहां किया है, स्क्वायर की शेप मैंने यहां बनाई है और सर्कल मेरा यहां पर हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहां मैंने डाला है और यहां पर आप देखेंगे यहां मैंने सर्कल डाल दिया है और यहां पर मैंने क्रॉस किया है और यहां पर मैंने स्क्वायर की शेप डाला है और यहां पर मैंने सर्कल डाल दिया है। अब पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने यहां पर रख दिया है। अब मैं चाहूंगा बच्चों कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, क्योंकि ये 11वां और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चे का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, हर कीमत पर सही होना चाहिए। तो आप पहले इन सिंबलों का वो देखिए कि सिंबल किस किस तरह से रोटेट हुए हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए,
और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं एक पहले बॉक्स बना रहा हूं और उसमें मैंने 3 लाइंस यहां पर डाल दी हैं, ऐसा ही है बच्चों। तो यहां पर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये जो क्रॉस है यानी कि ये जो क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है उससे अगले ब्लॉक में ये यहां पर आया है, राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उससे अगले ब्लॉक में ये यहां पर आया है, फिर उसके बाद रिवर्स किया है यानी कि बैक पर गया है, जैसा कि यानी कि यहां पर क्रॉस आया, उसके बाद फिर क्रॉस यहीं आया है, उसके बाद क्रॉस यहां पर आया है अगले ब्लॉक में। तो अब क्रॉस यहां ऊपर आना चाहिए, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। क्रॉस को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो क्रॉस पहले नीचे की ओर गया है, उसके बाद यानी कि एक एक स्टेप करके वो नीचे गया है। जैसे पहले में यहां पर था, दूसरे में यहां पर था, तीसरे में यहां पर था, चौथे में यहीं रहा है, पांचवें में फिर बीच में आया, अब छठे में यहां जाना चाहिए। अब उसके बाद यहां पर बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब जो सर्कल है, सर्कल आप अगर ध्यान से देखें तो पहले यहां पर सर्कल है, उसके बाद सर्कल रिवर्स करके क्या आया है, यहां पर आया है यानी कि यहां पहुंचा है, उसके बाद ये यहीं कहीं रिवर्स करके यहां आया है, और उसके बाद ये यहीं पर पहुंचा है, उसके बाद ये रिवर्स करके यहां आया है। तो फिर रिवर्स करके कहां आना चाहिए बच्चों, सर्कल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सर्कल को समझिए कि किस तरह से सर्कल हुआ है। यहां से सर्कल चेंज हुआ है, यहां पहुंचा है, उसके बाद फिर चेंज हुआ है, यहां पहुंचा है, फिर चेंज हुआ है, यहीं पर लगा है, और उसके बाद चेंज होके बच्चों, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं, इसे छोटी सी भाषा में अगर हम ऐसे कहें कि ये यहां से यहां पहुंचा, उसके बाद ये यहां आया, यानी कि इसको रिवर्स किया, यहां आया, और उसके बाद ये यहीं के रिवर्स हुआ, फिर ये यहीं हुआ, फिर उसके बाद ये रिवर्स हुआ है। तो फिर अब क्या होना चाहिए, और फिर जो ये स्क्वायर है इसको भी समझ लीजिए। स्क्वायर कैसे है, ये यहां इस कोने पर है, उसके बाद ये इस कोने पर गया है रिवर्स करके, फिर ये यहां गया है तीसरे पर, ठीक है, उसके बाद ये फिर रिवर्स करके यहां गया है, ठीक है, और फिर ये देखो स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट ये रिवर्स हुआ, तीसरा पॉइंट ये आगे बढ़ा है यानी कि यहां अगले पॉइंट पे, और चौथे पॉइंट पर फिर ये रिवर्स किया है, फिर पांचवें पॉइंट पर ये फिर यहां रिवर्स किया है, और छठे पॉइंट पर फिर क्या आना चाहिए, ये रिवर्स करके यहां आना चाहिए। तो यानी कि ये मिडल में आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिडल में आना चाहिए बच्चों, मिडल नहीं, मिडल में कैसे आएगा, यहां से ये यहां रिवर्स हुआ है यानी कि जस्ट एंटी क्लॉक हुआ है, उसके बाद ये यहां गया है, फिर ये यहां 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री कहें, यहां से ये यहां गया है, उसके बाद ये यहां आया है तीसरे पॉइंट पर, उसके बाद फिर वो रिवर्स किया है, रिवर्स कर रहा है, इधर की तरफ हुआ है, अगले पॉइंट पर रिवर्स हुआ है, फिर वो रिवर्स हुआ है, फिर ये यहां आना चाहिए क्रॉस की जगह पर। तो बच्चों ये जो आंसर होना चाहिए वो आपका यहां पर आना चाहिए। और इसी तरह अगर हम इस सर्कल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सर्कल आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जैसे ये स्क्वायर रिवर्स हुआ था ऐसे ये सर्कल यहां रिवर्स हुआ है, यहां इस पॉइंट पर गया है, फिर उसके बाद ये यहां आया है, फिर ये यहां आया है, फिर रिवर्स किया है। तो इसका मतलब कि सर्कल फिर यहां पर आना चाहिए नीचे की ओर। तो आज का ये जो टॉपिक था ये बहुत शानदार टॉपिक था यानी कि फिगर सीरीज का, और आपने भी यहां पर देखा कि जो क्वेश्चंस चल रहे थे बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चंस चल रहे थे फिगर सीरीज के। तो हमने केवल यहां पर 11 क्वेश्चंस को किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, वो ऑप्शन यहां पर कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन सी होना चाहिए। सी तो हाँ सी होना चाहिए क्योंकि सी और डी एक जैसे से लग रहे थे, राइट। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है बच्चों, आप अगर गूगल पर फिगर सीरीज डालेंगे तो भी वहां पर फिगर सीरीज पीडीएफ क्वेश्चंस डालेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमें हमेशा करनी है, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चों। क्लियर है पॉइंट? तो यहां इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो सॉरी, तो प्रैक्टिस पर हम किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का भी हेल्प ले सकते हैं, या गूगल पर फिगर सीरीज पीडीएफ क्वेश्चन डालोगे तो भी वहां से हेल्प हो सकती है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने जो एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, क्या ये अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, और आपको इनको करने के बाद किस तरह का फीलिंग यानी कि फील हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।